महावीर स्वामी कहते हैं कि हमें श्रमपूर्ण ध्यान, इस पर उनका बहुत जोर रहा है। श्रम बहुत लगता है ध्यान में। अब ये सुनने में बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि ध्यान में तो कुछ श्रम नहीं है। क्योंकि ध्यान तो एक जगह बैठना होता है, जो हमने टीवी में देखा है, मूवीज़ में देखा है, और जो मूवीज़ ध्यान के ऊपर बनती हैं उनमें देखा है कि ये तो सिर्फ एक जगह बैठना है, इसमें श्रम कहाँ है। लेकिन ध्यान का अर्थ कुछ इस प्रकार का अर्थ है कि वो जैसे पानी है ना, मिट्टी मिला हुआ पानी, मिट्टी मिला हुआ पानी के नीचे कुछ नहीं दिखता, उस मिट्टी को साफ करते जाना है। यानी कि ध्यान का अर्थ समझ लिया अगर, पहले तो उसका कोई अर्थ है ही नहीं, लेकिन ध्यान का अर्थ अगर आप महसूस कर पाए, ऑटोमेटिकली वो ध्यान में आप प्रवेश कर जाएंगे। हर विधि के साथ आपको ध्यान का अर्थ समझते जाना है कि क्यों महावीर श्रमपूर्ण ध्यान की बातें कर रहे हैं, कि मेहनत है, बहुत बड़ी तपस्या है। जितने डिस्ट्रैक्शंस हम इग्नोर करने की एबिलिटी विकसित कर जाएं, वो ध्यान का वो अर्थ है। और कोई हमें कुछ कह रहा है, और आम जीवन में भी, हमारे लौकिक जीवन में भी, माता पिता के पास भी, साथ भी वो कुछ कह रहे हैं और हमें कुछ नहीं हो रहा है, वो भी ध्यान है। एक जगह एकाग्र लगाकर अर्जुन जैसे मछली की आंख पर, चिड़िया की आंख पर ध्यान लगाया, वो भी ध्यान है। जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है और अगले दिन एग्जाम है, उसकी परीक्षा है, और पढ़ाई एक बार कर रहा है, उसे सब याद हो पा रहा है, वो भी ध्यान है। और जब कोई चोर चोरी करने जा रहा है, चोर इस प्रकार चोरी करने जा रहा है कि वो किसी चीज से नहीं टकराता और कोई आवाज नहीं होती, और वो भी ध्यानी है। एक चोर भी ध्यानी है, जो ओशो कहते हैं। इतना बड़ा ध्यानी है कि जिस घर में आप रह रहे हैं, आप उस घर में टकराते जाते हैं दिन के दिन दहाड़े रोशनी में। कभी पैर कुर्सी पर टकरा गए, कभी मेज पर टकरा गए, कभी दरवाजे पर टकरा गया। लेकिन चोर रात्रि को जब आ रहा है, वो उस वक्त भी नहीं टकरा पा रहा है। वो चोर की चोरी भी ध्यान है। ये ध्यान एक परिश्रम की तरह भी हो सकता है, और ध्यान कुछ ना किया जाए वो भी हो सकता है। इसलिए इतने सारी विधियां हैं, हर मनुष्य के लिए अलग विधि उसे खुद ढूंढनी है। जो भी लोग अपने जीवन की कठिनाइयों को सुलझाते हुए दूसरों को इन्फ्लुएंस कर गए, तो दूसरों लोगों ने पूछा कि आप ये कैसे कर गए, इतने सरल कैसे बना दिया आपने जीवन। तो उन्होंने अपनी कठिनाइयों को सुलझाने की विधि बता दी, और लोगों ने बोला ये तो इसका ध्यान है। लेकिन उस इंसान की कठिनाई अलग रही होगी, आपकी कठिनाई अलग है। महावीर ने नहीं बोला, जैसे हमारे बोला जाता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो महावीर ने काम नहीं बोला। महावीर ने ये दुश्मनों में काम को दुश्मन ही नहीं रखा, क्योंकि महावीर के जीवन में काम को इतना बड़ा इशू, यानी सेक्सुअल अट्रैक्शन को इतना बड़ा इशू क्या पता ना रहा हो। और उन्होंने, महावीर ने 5 अलग चीजें बता दी कि जो आपकी 5 सेंसेस हैं, ये भी आपकी दुश्मन है। अब जो इंसान बहुत कामी रह गया हो, या फिर अगर कोई स्पिरिचुअल टीचर, क्योंकि अब तो इस प्रकार के लोग नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन अगर कोई वेस्ट में पैदा हुआ होता, जैसे कि सिगमंड फ्राइड, तो वो उनके पूरा लिटरेचर काम क्या चीज है, सेक्स क्या चीज है, सेक्सुअल अट्रैक्शन क्या चीज है, उसके ऊपर घूमती रही। जो भी मनुष्य अपनी जीवन की दिक्कतों को सुलझा कर दूसरों को इन्फ्लुएंस कर गए, तो दूसरों ने उनके विधियों को ऐसे समझ लिया कि ये विधि सब पे अप्लाई हो जानी चाहिए। सतयुग में, जैसे मैंने आपको कल बताया था, कि मंत्र मौजूद नहीं थे, क्योंकि सतयुग में लोगों का ध्यान भटकता नहीं था। हर मनुष्य कल्प वृक्ष की तरह था। हर मनुष्य कल्प वृक्ष की तरह था कि वो जो सोच रहा है वो उसके साथ घटित हो जा रहा है, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है, कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, कोई घर्षण ही नहीं है। तो सोचा कि मैं भोजन कर लेता तो भोजन करने चले जाएगा। और ये कितनी हंसी की बात हो जाएगी उस जमाने के लोग के लिए कि आज हम सोच रहे हैं हम भोजन करने जा रहे हैं, लेकिन हम भोजन नहीं कर पा रहे क्योंकि ध्यान भटक गया, हम मोबाइल पर लग गए और हम भूल गए हमने खाना ही नहीं खाया। उस वक्त पर कोई विधि नहीं चाहिए थी। उस वक्त के लोग अगर आज टाइम मशीन में आ जाएंगे तो हंसेंगे लोगों को देखकर, तुम विधियां ढूंढ रहे हो ध्यान की, ये कैसे बचकानी बातें कर रहे हो। तुम्हारी आंखें भी सही दिखती हैं, तुम्हारे कान भी सही दिखते हैं, तुम चल भी सकते हो, तुम अपंग भी नहीं हो, तुम फिजिकली हैंडीकैप्ड भी नहीं हो, फिर भी तुम्हें विधियां चाहिए।
तुम्हें खुद के बारे में नहीं पता। उस वक्त के लोगों का जीवन कल्प वृक्ष की तरह था। और फिर त्रेता युग में आप देखेंगे लोगों का ध्यान, मन भटकने लग गया, चीजें समझ आने लग गई कि अच्छा ये है, ये वो है। यहां मोह में अटकने लग गया, प्रेम संबंध में अटकने लग गया, लालच में अटकने लग गया। तो अब मन भटकने लग गया। तो अब बीमारी क्या आ गई थी? मन का भटकाव। मन का भटकाव सतयुग की कोई बीमारी नहीं थी। मन का भटकाव बीमारी आ गई। तो उसका इलाज क्या बना? मंत्र सिद्धि। 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार बोल दो, एक ही चीज दोहरा दो, कोई मां काली का मंत्र लगा दो, तब मंत्र को याद आ जाएगा। क्योंकि तब के लोग बहुत बुद्धिमत्ता से जीते थे, उन्हें पता था कि दोहराई हुई चीज सत्य बनती है। तब की बीमारी थी मन का भटकाव। सतयुग में मन का भटकाव बीमारी नहीं थी। फिर त्रेता युग आया, त्रेता के बाद द्वापर युग आया। अब द्वापर युग में नई बीमारी आ गई। मन तो भटक ही रहा था, अब शरीर भी भटक रहा है। तो अब क्या किया जाए? मंत्र, मन को कंट्रोल करने की विधि मंत्र जाप। एक ही चीज बोले जाओ, तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप टीवी न्यूज खोलोगे तो आपको हर जगह कोविड दिखेगा। कोविड हो गया, कोरोना हो गया, ओमिक्रॉन हो गया, तो वो आपके लिए मंत्र की तरह सिद्ध हो जाएगा और वो आपका जीवन का सत्य बन जाएगा। आपको कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन आप देखोगे कि अच्छा एसिम्टोमेटिक बीमारी होती है और श्वास रुकना बंद हो जाती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो जाता है, 89 हो जाए तो हॉस्पिटल चले जाओ, तो आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, आपका 89% हो जाएगा। जो डॉक्टर विश्वरूप कहते हैं कि व्हाइट कोट सिंड्रोम, कि इंसान को देखा डॉक्टर ने और डॉक्टर को देख के ही उसकी बीमारियां स्टार्ट हो जाएगी, उसका बीपी बढ़ जाएगा। तो अब मन को काबू किया जा सकता है रिपीटिशन से, लेकिन अब शरीर का क्या किया जाए? तो द्वापर युग में बहुत सारी विधियां बन गई कि मां काली की साधना करनी है तो काला कपड़ा या लाल कपड़ा में से एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना है। मां काली के अलग अलग अवतार के लिए अगर मां काली की साधना कर रहे हो तो रुद्राक्ष की माला से करोगे। मां चंद्र घंटा कर रहे हो तो अलग माला से करोगे। मां छिन्ना मस्तक की साधना कर रहे हो तो अलग माला से करो। जितनी भी मां के अवतार हैं। फिर विधियां बन गई कि 10 दिन का, 9 दिन का, 15 दिन का, 21 दिन का व्रत रखना है। क्यों? मन तो काबू हो रहा था, शरीर चंचल है, कोई इंसान कामुक हो जा रहा है। सिर्फ 2 घंटे के लिए वो ध्यान कर रहा है, लेकिन बाकी दिन वो इधर उधर भटक रहा है। तो शरीर को कैसे काबू किया जाए? तो एक जगह बैठ जाओ, हिलना नहीं है, एक जगह बैठ जाओ। क्योंकि तुम उठकर जाओगे तो यहां पे तुम्हें पेड़ दिख रहा है, सामने तुम्हें नदी दिखेगी, तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। तुम्हारा ना पेड़ पर तुम्हें ध्यान लगाना था, ना नदी पर ध्यान लगाना था। तुम आंखें ऊपर करोगे तो तुम्हें पहाड़ दिख जाएंगे, ना तुम्हें पहाड़ पर ध्यान लगाना था। तुम्हें ध्यान वहां लगाना था जहां पे से तुमने शुरुआत करी थी ध्यान लगाने की। लेकिन शरीर से ध्यान भटकेगा या नहीं भटकेगा? तो क्या किया जाए? आंखें बंद कर लो। आप लोगों को ध्यान लगाते वक्त आंखें क्यों बंद करनी है? आप अपने शरीर को काबू कर पाओ, मन को काबू कर पाओ। अब कलयुग आ गया। हो सकता है आप में से कोई सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को मानते ही ना हो। आप बिल्कुल सही हो। यही सारी समझ वो लोग समझाना चाह रहे थे कि मन ही माया है। अगर आप मानकर बैठ गए कि ऊपर कोई इंसान ईश्वर नाम का आपको देख रहा है, तो वो देख रहा है, फिर वो सत्य है। तो द्वापर युग के बाद जब कलयुग आ गया, तो अब कलयुग में क्या किया जाए? अब कलयुग में बहुत बड़ा इशू आ चुका है, जिस इशू को सॉल्व करने के लिए कोई ध्यान विधियां नहीं बन पाई। और वो क्या इशू है कि अगर आप अपनी माँ बाप को छोड़कर आ जाओगे, जैसे महावीर और बुद्ध छोड़कर आ गए थे, तो आपके माँ बाप भूखे मर जाएंगे। क्योंकि अब धन इतना बड़ा इशू हो चुका है कि आपको पड़ोसी खाना नहीं देगा आपके माँ बाप को, आपके पड़ोसी जानता भी नहीं होगा आपके माँ बाप का नाम। तो क्या ये संभव हो पा रहा है? वो विधियां आज फॉलो कर लो, डेफिनेटली संभव है। लेकिन एक नई बीमारी ऐड हो गई है, एक नई बीमारी ऐड हो गई है, और उस बीमारी का समाधान पहले आपको करना जरूरी होता है। वो क्या बीमारी है कि एक ऊर्जा नई पैदा हो चुकी है, एक डिस्ट्रैक्शन नया पैदा हो चुका है। वो ऊर्जा है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। वो डिस्ट्रैक्शन भी हो सकते है, वो आपको शैतान भी बना सकती है और आपको भगवान भी बना सकती है। और वो ऊर्जा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हिंदू धर्म में उसे मां लक्ष्मी कहा जाता है। वो ऊर्जा, वो मनी की ऊर्जा इस दशक की बहुत बड़ी ऊर्जा बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि मनी कमाने से आपको शांति मिल सकती, कभी भी नहीं मिल सकती मनी कमाने से शांति, ये आप सब भी समझते हैं। लेकिन मनी कमाने से आपको वो कंडीशंस बन सकती हैं, आपकी वो फ्रीडम बन सकती है, जब आप ध्यान कर सको, आप सेल्फ कौन हो आप उसे समझ सको। तो कलयुग की जो नई बीमारी आ चुकी है कि थोड़ा बहुत धन होना चाहिए कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। अब इस को समझने के लिए
कोई लिटरेचर एग्जिस्ट नहीं करता। और वो जो लिटरेचर एग्जिस्ट करते हैं वो स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाते, वो स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाते। किसी को नहीं पता कि मनी कैसे कमाया जाता है, सबको ये पता है कि नौकरी कैसे करी जाती है। जैसे स्कूल में टीचर आता था, जो टीचर काम देता था वो करना है, वही बुद्धि में घुस गई बात। और हमें सिर्फ जॉब करने के अलावा कुछ काम आता ही नहीं है। जॉब कोई भी कर सकता है, उसके अलावा कुछ सीखा ही नहीं हमने। हमें किसी ने नहीं समझाया कि अगर हम अपने थॉट के ऊपर एक किताब रखें, लिखें, तो हमारी मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगी। ये ध्यान की विधि है। अगर आज वो तंत्र साधनाएं बनती, अगर ये स्थिति उस जमाने में होती, द्वापर युग के जमाने में, और तंत्र साधनाएं बनती जैसे उस प्रकार में तंत्र साधनाओं में होता है, या फिर ब्लैक मैजिक में चले जाओ आप, जो आपने वुडू, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी, वुडू मैजिक में, वुडू डॉल। और तंत्र साधनाओं में आप चले जाओगे कि कैसे मां काली का चौमुखी दिया जलाना है, एक दिया में 4 बत्ती निकालनी है और बीच में सिक्का डालना है। और वो साधना अगर आज ये जमाना उस जमाने पर पहुंच जाता, तो वो विधियां कुछ इस प्रकार की होती कि आपको एक किताब लिखनी है, आपको अपने थॉट्स लिखने हैं, और वो थॉट्स लिखने के बाद आपको बुक बनानी है। तब जाकर वो पहली स्टेज, वो पहली बीमारी सॉल्व होगी कि हाँ, एक मार्केट में वैल्यू हो गई है, कि हाँ, हमें फाइनेंशियली कोई इशू नहीं होने वाला। अब हम नेक्स्ट चरण पर जा सकते हैं। कहाँ? शरीर को काबू करने में, वो नेक्स्ट चरण। फिर नेक्स्ट चरण काबू होने लग जाएगा मन को काबू करने में, फिर मन काबू होने लग जाएगा। फिर जैसे महावीर बोलते थे कि हमारी, महावीर तो आत्माएं 5-5 बता रहे हैं, गौतम बुद्ध तो आत्मा के बारे में बता रहे हैं, हम सबने आत्मा के बारे में सुना है, लेकिन महावीर तो कह रहे हैं आत्मा भी 5। एक आत्मा हमारे अंदर है, एक आत्मा हमारे बाहर है, जो बाहर है बहिर आत्मा, बाहर की आत्मा, एक अंदर की आत्मा, अंतर आत्मा, और एक परम की आत्मा यानी परमात्मा। और फिर वो बोलते हैं परमात्मा भी 2 प्रकार के हैं। और उस स्थिति पर हम कब पहुंचते हैं? ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं कि आप लोगों को ये ध्यान समझना है कि ध्यान का बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है लोगों के मन में। ये ध्यान मतलब पैसा नहीं है, ये ध्यान का हिस्सा है पैसा कमाना। आप 15-20 दिन या 1 महीना ध्यान नहीं कर सकते, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्या करोगे आप लोग? तो इसलिए मैं कहता हूं, जो भी आप कार्य कर रहे हो वो ध्यान बन जाना चाहिए। जो भी आप कार्य कर रहे हो वो सुनने में बहुत खूबसूरत है, ये सुनने में बहुत खूबसूरत है। लाओ त्सु ने सबको समझाया कि जो आप ध्यान कर रहे हो वो आपके लिए, जो आप काम कर रहे हो आपके लिए काम नहीं होना चाहिए, वो आपका ध्यान बन जाना चाहिए। लेकिन वो अप्लाई करने के लिए ऐसा चित्त चाहिए जो कम से कम द्वापर युग का तो हो, लेकिन हम उतने भी नहीं हैं। अब कोई आईसीयू में भर्ती है और हम उसे बोले तुम्हें स्वस्थ होना है तो तुम जाकर रोज जॉगिंग करो, तो क्या संभव है वो इंसान रोज रनिंग कर सकता है? जो आईसीयू में भर्ती है वो नहीं कर सकता। तो क्या वो रनिंग गलत था कि रनिंग करने से इंसान स्वस्थ होता है? बिल्कुल भी गलत नहीं था। जो आईसीयू में भर्ती है, जिसके फूड पाइप लग रखा है, हम उसे बोलें कि तुम नाइट्रिक ऑक्साइड वाला भोजन करो, तुम फ्रूट्स खाओ, कच्ची सब्जियां खाओ, तो क्या वो कच्ची सब्जियां फल खाना गलत है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो इंसान उस लायक नहीं है उस विधि को फॉलो करने के लिए, तो फिर क्या किया जाए? ना वो विधि गलत है कसरत की, ना वो विधि गलत है नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो अब क्या कह रहा जाए? लेकिन जो आईसीयू में भर्ती है, ये कलयुग आईसीयू की तरह है, कलयुग इमरजेंसी वार्ड की तरह है, तो अब पूरी विधियां बदल गई हैं। तो उसमें से, इसलिए मैं कहता हूं, जैसे बहुत अच्छा आप में से आज किसी ने बोला कि क्या मैं ऑनलाइन ये काम कर सकता हूं? रोज 15-15 मिनट उस पर काम करो, रोज आधा घंटा उस पर काम करो। और ये ध्यान है, ये वो ग्राउंड आपके लिए पैदा करेगा जिस ग्राउंड की मदद से आप आईसीयू से बाहर आकर कम से कम व्हील चेयर पे आएंगे हम सब। और व्हील चेयर वाला इंसान भोजन कर सकता है, स्वस्थ भोजन कर सकता है। और व्हील चेयर हटने के बाद हम जब लंगड़ा कर चलने लगते हैं, वो इंसान कसरत भी कर सकता है। और जब इंसान स्वस्थ हो जाएगा तो इंसान दौड़ भी सकता है। उस विधि पर भी हम पहुंचते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको ये समझना है कि जो ऊर्जा है, धन नहीं बोलना है इसको, ये ऊर्जाएं हैं, ये एनर्जीज हैं जो इस डिकेड को रूल कर रही हैं। इसको समझें और देखें जहां आपको संभव लगता है कि हाँ, यहाँ कुछ समझ है कि हाँ, इस ऊर्जा को, इस मनी की ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करा जा सकता है। आप नहीं चाहते डिवाइन एनर्जीज आपके पास हैं, लेकिन आप लोग बोलते हो मनी तो डिवाइन नहीं है। क्यों नहीं है मनी डिवाइन? क्योंकि इंसानों ने बनाया, इंसानों ने करेंसी बनाई है, इंसानों ने इस प्रकार के नोट बनाए हैं, लेकिन आदान प्रदान का एक प्रक्रिया है बस।
मनी आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है, ऊर्जाओं की आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। एक कंप्लीटली नेचुरल तरीके से आप देखें, इसका आर्टिफिशियल पार्ट हटाएं और इसको ऊर्जा समझें और इस ऊर्जाओं पर ध्यान लगाएं कि अगर मैं ऑनलाइन आ जाता हूं, अगर मैं किताब, अगर संभव नहीं है किताब लिखना तो ऑनलाइन पर, डेफिनेटली ऑनलाइन पर। अगर मैं अपने घर के बाहर कोई बोर्ड लगा दूं तो क्या ये ऊर्जा मेरी तरफ आकर्षित होगी? मनी को ऊर्जा की तरह देखिए, मनी पर ध्यान लगाएं, ये ध्यान की विधि समझें, खुद की बुद्धि विकसित करते होती जाएगी आपकी, आप समझते जाएंगे प्रैक्टिकलिटीज जो महावीर ने समझाया, जो गौतम बुद्ध ने समझाया, आज वो इतनी ज़्यादा रिलेवेंट है। जो ओशो ने समझाया आज वो इतनी ज़्यादा रिलेवेंट है कि मुरारी बापू को आपने कभी सुना होगा, भी देखा होगा मुरारी बापू को, हालांकि अब वो कहीं ज़्यादा नहीं आते हैं। तो वो बोलते थे कि भारत देश को ये समझना पड़ेगा कि तुम पहले ही जैसा जीना चाहते हो या फिर ऐसा जीना चाहते हो ओशो के बाद का भारत या ओशो के पहले का भारत। ओशो ने पूरे भारत को, जिन जिन लोगों ने समझा, उन लोगों की जिंदगी बदल दी, उन लोगों का कंप्लीटली चेंज कर दिया। क्योंकि आज तक सारे पंडित ये समझाते हुए आए थे कि तुम अधूरे हो, तुम कामुक होते हो, तुम अधूरे हो, तुम बीमार हो। लेकिन ओशो ने बोला तुम कामुक होते हो तो ये तुम्हारी बीमारी नहीं है, ये समाज से तुम सीख गए हो और इस पर तुम देखोगे तो वो तुम्हारी कामुकता विलीन हो जाएगी। तुम क्रोधी होते हो, ये तुम्हारी बीमारी को मत मानो, इसे अपने को अपंग मत मानो, ये ध्यान कोई डिसेबिलिटी नहीं है और ना ही तुम बीमार हो, ना ही तुम कम हो। बस उस क्रोध को देखो, वो क्रोध गायब हो जाएगा। और ओशो ने जो रिवोल्यूशनरी चीजें ले आई, ओशो जितने बड़ा रेवोल्यूशन ले आए, तो इसलिए मुरारी बापू कहते हैं कि ओशो से पहले का भारत हमें समझना पड़ेगा या ओशो के बाद का भारत हमें समझना पड़ेगा। तो मनी को शब्द हटाकर आप इस दशक की ऊर्जा बोलें उसे, इस दशक की ऊर्जा एक मुख्य ऊर्जा है इस दशक की, और उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की विधियां समझें।